देखिए बच्चों, आज हम आपको बहुपद के अगले एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। देखिएगा, आप पिछले एक्सरसाइज में बहुपद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, गुणनखंड के बारे में जान चुके हैं, किस तरीके से बहुपद के शून्य प्राप्त होने पर हम बहुपद को प्राप्त करते हैं इसके बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन प्रिंट किया है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा, जैसा कि विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोगों ने पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ा है, पहले ही एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। सेम वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर फॉलो करना है और यहाँ पर आपको बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम को दर्शाना है। तो इसके लिए देखिएगा हम क्या करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ध्यान दीजिएगा, यही विभाजन एल्गोरिथम कहता है। अब बहुपद में जो हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? अब जैसे कह रहा है इससे इसमें भाग देना है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्रम से नहीं है, ये क्रम से बहुपद जो है ये जिस पैटर्न पर होना चाहिए उस पैटर्न पर नहीं है, तो इसको हम पहले क्रम से रखेंगे, यानी घात के घटते क्रम में या घात के बढ़ते क्रम में रखेंगे। मानक रूप में बहुपद को पहले हम रखते हैं। जब बहुपद मानक रूप में आ जाएगा उसके बाद तो हम क्या करते हैं? तब हम भाग की क्रिया करते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इससे को भाग देना है तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या होगी? सबसे बड़ी घात, अब इसमें देखिएगा 1 की घात है, 0 की घात है, 2 की घात है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितने की है? 2 की है। तो देखिएगा हमको इससे इस बहुपद x - 1 - x² से भाग देना है 3x² - x³ - 3x + 5 में। तो देखिएगा इसको हम क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में या घात के बढ़ते क्रम में, जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके आंसर में, ना तो कोई परिवर्तन होगा। बस जैसे आप क्रम लिखेंगे उसी क्रम में आपको आंसर इसका भागफल जो होगा वो प्राप्त होगा। तो देखिएगा, अब जैसे ये आपका क्रम से नहीं है तो इसको हम क्रम में करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी घात 2 की है और ये है -x²। तो हम क्या करते हैं? -x² को पहले रखते हैं, ये हो गया -x²। अब इसके बाद देखिएगा 1 की घात है, ये प्लस है, प्लस x हो गया। इसके बाद 0 की घात है, ये माइनस है, ये -1 हो गया। अब देखिएगा हमको भाग देना है किसमें? 3x² - x³ - 3x + 5 में। अब देखिएगा ये भी क्रम से नहीं है तो इसको भी हम क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये जो भाजक है, भाजक को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। इस नाते जब भाजक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो भाज्य भी जो होगा वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी घटते हुए क्रम में होगा। ठीक, तो इसको भी हम घटते क्रम में करते हैं। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? x³ है, ये माइनस है तो ये -x³ हो गया। इसके बाद x² है, ये प्लस है, प्लस 3x² हो गया। इसके बाद x है, ये माइनस है, -3x हो गया। इसके बाद +5 है। अब देखिएगा जब हम भाग देते हैं तो भाग की क्रिया में क्या होता है? हमको पहला पद जो है वो समाप्त करना है। पहला पद हमको क्या करना है? समाप्त करना है। तो देखिएगा इसी पहले पद से इस पहले पद में भाग देते हैं। तो देखिएगा जो -x³ में -x² से भाग देंगे तो माइनस से तो माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। और यहां से देखिएगा ये भाग में अगर बेस बराबर हो घात घट जाता है, भाग में अगर आधार बराबर हो तो घात क्या होता है? घट जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x³, यानी ये x पे पावर 3 - 2, यानी बचेगा x के पावर 1 और x के पावर 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए सीधे सीधे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? x बार। अगर x बार हम ले जाते तो पहला पद हमारा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा।
तो देखिएगा अब जब इससे इसमें हम गुणा करते हैं तो ये 2 की घात 1 की घात 3 की घात हो जाएगी, ये माइनस है प्लस माइनस यक्स क्यूब। अब फिर देखिएगा यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे ये भी प्लस 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 यक्स का गुणा इसमें होगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद -1 का गुणा जब एक्स में करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। और देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो नीचे वाले सभी पदों का क्या होता है, जो चिन्ह है वो बदल दिया जाता है, वो बदल जाता है, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से देखिएगा हमारा पहला पद प्लस माइनस, और ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा ये 3x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो अभी 1x स्क्वायर 3 में से ये माइनस होगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इस नाते इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, आगे देखिएगा ये -3x है, ये प्लस x हो गया है, तो प्लस x, ये -3 है, ये +1 है, तो -3 में से +1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आएगा, और यहां पर हम +5 को क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा अब फिर वही प्रक्रिया, हम पहले पद से पहले पद में भाग देते हैं, पहले पद से पहले पद में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जब हम पहले पद से पहले पद में भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ये -x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से जब x स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी ये -2 होगा, क्या होगा, -2 होगा, और जब ये -2 हो गया तो यहाँ -2 हो गया। ठीक, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इन सबका गुणा करवा के यहाँ लिखते हैं, -x स्क्वायर का गुणा -2 में, तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा +x का गुणा -2 में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और उसी प्रकार से -1 का गुणा -2 में करवाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +2। अब देखिएगा सेम प्रोसेस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से ये पहला पद हमारा समाप्त हो गया। यहाँ देखिएगा दूसरे पद में ये माइनस है प्लस है, ये भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 5 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3। अब देखिएगा क्या होता है कि अगर शेष फल जो है, अगर जो शेष फल है उसकी जो घात है वो भाजक की घात से कम है, तो हम आगे की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर इसी प्रकार से देखें हम, तो अब इस चीज को हम विभाजन एल्गोरिथम पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखिएगा कैसे, अब यहां पर देखिएगा भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य, ये तीनों हमको प्राप्त है, तो हमको विभाजन एल्गोरिथम पर जब सत्यापित करना होगा तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे -x³ + 3x² - 3x + 5 = ये हो जाएगा आपका -x² + x - 1 × x - 2 और +3। इस प्रकार से बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। इस प्रकार से बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करवा लीजिए, तो देखिएगा जब x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस x स्क्वायर का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से +x का गुणा x में करेंगे तो ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा -2 में करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस 2x हो जाएगा, -1 का गुणा x में करेंगे तो -x होगा, -1 का गुणा -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर +3 है। इस प्रकार से देखिएगा ये हो जाएगा -x³, ये देखिएगा 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा +3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा -2 है, -1 है, ये -3x हो जाएगा, और ये 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। देखिएगा ये आपको भाज्य के बराबर क्या होता है, प्राप्त होता है, ये आपको भाज्य के बराबर प्राप्त होता है। अतः आप इसको यहाँ पर भाज्य के रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद को विभाजन एल्गोरिथम पर रखकर उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, और आप ये पता कर सकते हैं कि जो बहुपद हमने सॉल्व किया है वह हमारा सत्य है या असत्य है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इन केस आपके समझ में नहीं आता है
देखिएगा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिएगा अगला एग्जांपल है, ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। x प्लस 2 से को x प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया है, यही प्रक्रिया हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। देखिएगा कैसे, जैसा कि हमने आपको बताया कोई भी बहुपद दिया गया हो, अगर बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, समझ रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए उसको पहले हम मानक रूप में करते हैं, यानी घात के घटते या बढ़ते क्रम में उसको दर्शाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये घात के घटते क्रम में है, ये भी घात के घटते क्रम में है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, भाग करना है। x प्लस 2 से आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को विभाजित करना है। तो देखिएगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है। पहले पद को हमको समाप्त करना है, पहले पद को क्या करना है, समाप्त करना है। तो हम पहले पद को जब समाप्त करना है तो इस पहले पद से पहले पद में भाग देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2x स्क्वायर है, इसमें जब x से हम भाग देंगे, इसका पावर 1 है, ये 1 पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, यानी 2x होगा। ठीक, तो देखिएगा इससे जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 2x। अब देखिएगा इसका गुणा करवा के यहाँ लिखते हैं, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा और 2 का गुणा 2x में करेंगे तो प्लस 2x होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, x हो गया और प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा अब यहां पर इसकी घात इसके घात के क्या है, बराबर है, तो यह एक बार जाएगा और यहां पर जब गुणा करवाएंगे तो x प्लस 2 नीचे आएगा, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, x कट जाएगा, यहां -1 क्या आएगा, शेषफल आएगा, -1 शेषफल प्राप्त होगा आपको। और निश्चित मान लीजिए जब आपको -1 शेषफल प्राप्त हो जाता है, हम समझते हैं ये -1 हमको क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, और जब हमको -1 शेषफल प्राप्त हो जाता है एक मिनट देखिएगा, पहले पद से देखते हैं। जब हम x से 2x स्क्वायर में भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2x, और जब 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और 2 का गुणा 2x में करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 4 में से 3 माइनस होगा, ये -1 आ जाएगा। अब जब ये -x हो गया, अब देखिएगा जब भाग देंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस में आएगा, और ये भी आपका माइनस में प्राप्त होगा। अब जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3। इस प्रकार से ये हमको भागफल प्राप्त होता है 2x - 1 और शेषफल प्राप्त होता है 3। हमको भागफल प्राप्त होता है 2x - 1 और शेषफल प्राप्त होता है 3। तो देखिएगा अब हम विभाजन एल्गोरिथम पर रखकर इसके सत्यता की जांच करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसी पर रखते हैं, देखिएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x प्लस 2, ये 2x - 1 और प्लस 3।
हमको सत्यता की जांच करनी है, तो इसका गुणा इसमें करना होगा। x का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर, x का गुणा -1 में -x, 2 का गुणा 2x में +4x और 2 का गुणा -1 में -2 +3। देखिएगा ये 2x स्क्वायर, ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +1। ठीक, यहां पर देखिएगा जो भाज्य था वही हमको प्राप्त हुआ, अतः आप यहां पर भाज्य के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम किसी भी बहुपद के सत्यता की, किसी भी बहुपद में हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सत्यता की जांच कर सकते हैं। आगे देखिएगा आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि किसी भी बहुपद के शून्य दिए गए हो, किसी भी बहुपद के शून्य दिए गए हो और कह रहा हो कि अन्य शून्यकों को क्या करना है, प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए अब ये बहुपद है, मान लीजिए कोई भी बहुपद दिया गया है, उसका शून्य दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी भी बहुपद का शून्य दिया गया हो, अगर मान लीजिए शून्य 2 और 3 दिया गया है और कह रहा है कि किसी बहुपद के 2 शून्य दिए गए हैं, अन्य 2 और शून्य प्राप्त कीजिए। तो निश्चित मान लीजिए जब 2 शून्य दिया गया है, अन्य 2 शून्य को और प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो निश्चित है वो बहुपद 4 घात का होगा। ठीक, और जब ये 2 शून्य दिया गया है तो इन दोनों शून्यकों से हम क्या प्राप्त करते हैं, बहुपद प्राप्त करते हैं। एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, और इस तरीके से अल्फा बीटा की सहायता से हम चाहे शून्यकों का जो संबंध गुणांकों के साथ होता है उसकी सहायता से बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। या हमने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पर रखकर आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं और जो बहुपद आपको प्राप्त होगा उस बहुपद का शून्य 2 और 3 होगा। ठीक, और जब बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा तो दिए गए बहुपद में आप इस बहुपद से भाग देकर भागफल प्राप्त कीजिए। भागफल प्राप्त होने पर उसका गुणनखंड करके आप उसके अन्य शून्यकों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से विभाजन एल्गोरिथम आपका बहुपद में समाप्त होता है। और ये आपका एक्सरसाइज 2.3 है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या होती है तो निश्चित आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो निश्चित आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।